everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. अगर तुमने मेरे किरदार पे दोबारा उंगली उठाई ना तो मैं तुम्हारा ये हाथ तोड़ दूंगी, इसलिए आइंदा मुझसे जबान संभाल के बात करना, समझे तुम? पप्पू आप एक बात नोट कर लें, मैं इस घर के लिए, इस घर के सुकून के लिए पहले ही बहुत कुर्बानियां दे चुकी हूँ और अब मैं इस बात की इजाजत किसी को नहीं दूंगी कि मुझे बार बार कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। उजाला, वेलकम होम। ये आपके लिए। थैंक्स, बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुम्हारे सामने ये फूल कुछ भी नहीं। एक तो जब आप रोमांटिक बातें करते हैं ना तो झूठ की हद कर देते हैं। उजाला, मैंने तुमसे मोहब्बत की भी हद की है। इसे हद ही करते हैं आप। अच्छा, ये बताओ कि खुश तो हो ना? खुश तो हूँ, लेकिन वो दोबारा नाराज हो गई तब्रेज़। देखो, कुछ दिन ऐसी रहेगी। मैं अपनी मॉम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बचपन से उनका यही रवैया देखता आ रहा हूँ। तब्रेज़, वो ऐसी क्यों है? उजाला, उन्होंने जिंदगी और रिश्तों की बहुत बेसबाती देखी है, खास तौर पे जब से डैड की डेथ हुई है। उन्हें लगता है कि तमाम रिश्ते सिर्फ मफाद की खातिर है। मफाद खत्म तो रिश्ते निभाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए वो मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है ना? उजाला, इतनी बेतबारी ठीक नहीं है। वो मेरी मॉम है, उनका मूड धूप और छाँव है। आज खराब है तो कल ठीक हो जाएगा। इस बात का अंदाजा मुझे अच्छी तरह हो गया है। अच्छा चलो, छोड़ो इन बातों को। मुझे ये बताओ कि कहाँ रही इतने दिन? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। सच पूछें तो ये ख्याल दिल से कभी गया ही नहीं था, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया था और मुझे आज तक अपने दिल को समझाना नहीं आया। जानती हूँ, बहुत जिद्दी है। मैं और मेरा दिल बहुत जिद्दी है तुम्हारे मामले में। अब सोए चल के, बहुत रात हो गई है। चलो। रीमा, आज बर्तन धोने की जिम्मेदारी किसकी थी? शाम का खाना किसने बनाया? और कल का सारा काम किसने किया? मैंने, जब तुम उजाला के साथ गई थी। और ये जो इतना सारा बर्तनों का भंडार लगा हुआ है ना, वो मैं नहीं धोने वाली हूँ। हाँ, तो इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा है मेरा, इतनी बड़ी बीमारी से उठी हूँ अभी मैं, काम वाम नहीं होता मुझसे। और तुम तो सारे दिन फारिग रहती हो, रीम कर लिया करो काम। शमा, ये तो बहुत गलत बात है। सारा दिन मुन्ने को मैं तुमसे ज्यादा संभालती हूँ और जब काम होता है तुम बीमार पड़ जाती हो। घूमने फिरने के लिए तुम्हें बीमारी याद ही नहीं रहती। बस कर दो यार, खुदा के लिए बस कर दो, पूरा मोहल्ला उठ जाएगा। तैमूर, तो आप ही देखे ना, शमा हर वक्त काम ना करने के बहाने ढूंढती रहती है। हाँ तो क्या हुआ? जहाँ पर बर्तन होते हैं वहाँ बजने की आवाज तो आती है। और नहीं किया जाता मुझसे घर का काम, मैंने कभी काम नहीं किए। मैं नहीं समझ पाऊंगा तुम दोनों को, खुदा की कसम। कभी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हो, कभी लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हो। अरे यार, इतना मार्जिन तो होना ही चाहिए ना हमें हमारे घर में। जब हमारा दिल करे हम लड़ें और जब हमारा दिल करे हम मस्ती करें। मुझे नहीं समझ आती तुम दोनों की। हाँ तो हम क्यों बदलें किसी के लिए खुद को? हाँ, हमारा जब दिल करेगा हम लड़ेंगे और हमारा जब दिल करेगा हम दूसरों से भी लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे। खाना बना दो ना। जी पप्पू, बुलाया आपने? तुम्हें नहीं बुलाया, तबरेज को बुलवाया है। ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, आ रहे हैं। छोड़े ना खाला, आप एक काम करें, आप तबरेज जी को जल्दी से बता दें बात, वरना मैं खुद बता देती हूँ जाके। अरे थोड़ी देर सब्र कर लो, अभी आ जाएगा। मॉम, आपने बुलाया मुझे? कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। तो खैरियत है मॉम, मैंने ऑफिस जाना था, लेट हो गया हूँ। आप बताएं क्या काम है? काम कोई नहीं है, खुशखबरी है हम सबके लिए। कैसी खुशी की खबर मॉम? अरे बेटा, अभी जूबी की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई है और डॉक्टर ने बताया कि लड़का होगा।
रियली मॉम, फिर तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बहुत मुबारक हो। फुप्पो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ज़ूबी तुम्हें भी। अरे बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। बस तुम जाके जल्दी से मिठाई लेकर आओ, मुझे सारे खानदान में बांटनी है। मॉम, मिठाई की इतनी जल्दी क्या है? अब ऐसी खुशी के मौके पे तुम सवाल जवाब मत करो, बस जो कह रही हूँ वो करो। चलें मैं लेके आता हूँ। और मैंने कहा था ना कि मेरी ज़ूबी को पहला लड़का ही होगा। बस अल्लाह हासिदों के जलन से बचाए मेरी ज़ूबी और उसके बच्चे को। बस मुझे तो बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार है कि कब हम ज़ूबी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। उजाला, शमा, तुम कब आई? मैं तो अभी आई हूँ, मगर तुम ये बताओ कि तुम क्यों अकेले उदास बैठी हो? और तबरेज कहाँ है? बाहर गए किसी काम से। रोमी को नहीं लाई तुम? नहीं यार, बच्चे के साथ उसका दिल लगा रहता है, तो दोनों खेल रहे थे तो मैं नहीं लेके आई। उसने भी छोड़ दिया अपने पप्पो को। उजाला प्लीज यार, ये खुद पर मजलूमियत तारी करना बंद कर दो। तो मुझे ये बताओ कि ये इतनी हू हा क्यों हो रही है बाहर? किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं दोनों सास बहू को? फुप्पो ज़ूबी को अल्ट्रासाउंड ही लेकर गई थी। पता है शमा, बेटा होगा उसके, उसी की तो खुशी मना रहे हैं वो लोग। हर कोई मेरी तरह बदकिस्मत तो नहीं होता ना। उजाला प्लीज यार, तुम बदकिस्मत नहीं हो। शमा, मैं कभी भी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करती, लेकिन अब इस बात का शिद्दत से ख्याल आता है कि ना तबरेज़ और मैं उस वक्त बाहर जाते, ना वो डाकू आते, ना गोली चलाते, और ना ही मैं। उजाला तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों इतनी फजूल बातें कर रही हो? पहले ही मुझे कम रंगत के ताने मिलते थे शमा, अब तो बाज़पन के भी मिलने लगे। शमा, क्या ये ताने मेरी जिंदगी से कभी भी नहीं जाएंगे? ऐसे ही मेरी जिंदगी में रहेंगे? क्या मैं सारी उम्र ऐसे लोगों की बातें सुनती रहूंगी? उजाला, ये जो हम लोग होते हैं ना, बहुत जालिम होते हैं। अगर किसी को हथियार से नहीं मार सकते तो अपनी जुबान से मार देते हैं। शमा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उजाला, अल्लाह सब ठीक कर देगा ना? ठीक नहीं होगा शमा, कुछ ठीक नहीं होगा। हाय अल्लाह, बेबे ने तो कहा था इस बांझ औरत से बच के रहना, ये तो मेरे सामने आ गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, एहतियात कर रही हूँ। जो हर माँ बनने वाली औरत बांझ औरत से दूर रहने के लिए करती है। तुम्हारे साथ मसला क्या है? किस बात का गरूर है तुम्हें? गुरूर तो है ना कि मैं इस घर को इकलौता वारिस दे रही हूँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। वैसे भी तुम्हारी छोटी अकल में आने भी नहीं वाली। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो यहाँ से। कैसे निकलूं यहाँ से? ये नहुसियत जो मेरे सामने खड़ी है, अगर इसका साया मेरे बच्चे पे पड़ गया ना, तो ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। बदतमीज जाहिल औरत, अगर अब तुमने एक लफ्ज भी कहा तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। गवार पेटू, क्या जाहिल औरत तुम लोग लेकर आ गए हो घर में? लायक ही नहीं है तबरेज के बच्चे को पालने के। गवार। ये नहुसियत जो मेरे सामने खड़ी है, अगर इसका साया मेरे बच्चे पे पड़ गया ना, तो ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। तो भाई बेबे, वैसे इतनी भी हसद ना करनी चाहिए बंदे को। क्या बात है, ऐसे क्यों हंस रही हो? वो छोटी वाली बहन है ना, जो बहुत तेज है, वो आई हुई है, साथ मिलकर रोना धोना डाला हुआ दोनों ने। असल में ना वो जल गई है मेरी खुशी की खबर सुन के। क्यों, किस बात का रोना धोना? और तो क्या, जली तो गई है,
वैसे तो तबरेज के सामने बड़ी मुबारकां दे रही थी, अपने नंबर बढ़ा रही थी। ये तो गलत बात है बहुत, उसे भी खुश होना चाहिए, आखिर उसके शौहर का ही बेटा है। देखिए खाला जी, अब आप और मैं ये बात समझते ना, वो तो समझ नहीं रही है। मेरा तो दिल इतना परेशान हो रहा है कि मेरे ऊपर ही वबाल ना आ जाए। तुम भी क्यों वबाल आएगा? ना अपा ना तुम सीधी बहुत हो, हैं? नहीं ये रोना धोना तो नहुसत ही है ना, और वैसे भी बांझ औरत का साया तो वैसे ही नहुसत है। मैं तो कहती हूँ जब तक मेरी जूबी की औलाद नहीं हो जाती ना, तुम इसको उजाला के साए से बिल्कुल दूर रखो। अरे नहीं गफूरा, ये सब जहलों की बातें हैं, कोई नहुसत वगैरह नहीं होती। न क्यों नहीं होती है? जैसे नजर का कोई तोड़ नहीं है ना, ऐसे नहुसत का भी कोई तोड़ नहीं है। हाँ बेबे, इससे मुझे याद है कि मुझे हमारे हमसाय में एक लड़की रहती थी, याद है उस पे कैसे बांझ औरत की नजर पड़ी थी, खाला तड़प तड़प के मरी थी वो लड़की। सही कह रही है आपा, आंखों देखा हाल है हमारा, है न वो बांझ औरत नहा के आई, न बच्चे के करीब आई, बच्चा तो चटपट हो गया, नीला कांच हो गया। अरे सब बंद करो ये फजूल बातें, और जुबी तुम बस एहतियात करो, तुम्हें यही कहा गया है ना? हाँ हाँ देख ले जूबी, अब आपा ने भी कह दिया है तो उजाला के साए से भी ना दूर रहना, बचना उससे। मैं तो मेरी फुर्सत में ये काम करूंगी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तबरेज कि आप अपनी दूसरी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आज तो उसने हद कर दी, उजाला को बांझ और मनहूस कहा है उसने। शमा क्या बात कर रही हो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तो बहुत मासूम है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। आपको जरूरत क्या थी दो शादियां करने की? अगर आप अपनी बीवी की जबान को कंट्रोल नहीं करा सकते ना तो मुझे बता दें, मैं अपनी बहन को अपने घर ले जाऊंगी। अच्छा बात सुनो, रिलैक्स करो तुम। उजाला कहाँ पर है? मेरी बात करवाओ उससे। तो उजाला बात करो तबरेज से। इतना सब कुछ होने के बाद ना वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो आपसे बात करे, बहुत हर्ट है, रोई जा रही है। अच्छा शमा उसका ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में ऑफिस से निकल रहा हूँ, घर आके बात करता हूँ मैं। ठीक है, आप आए और जूबी से बात करें, ये कोई तरीका नहीं है। आप फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा है ना कि मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन ना लो। अल्लाह हाफिज़। क्या मुसीबत पाल ली है मैंने दूसरी शादी करके, सारा सुकून बर्बाद होके रह गया। मैं घर के झगड़े ठीक करूं या ऑफिस को देखूं? क्या तमाशा बना रहे हो? समझती क्या खुद को तुम? तबरेज जी ये किस तरह बात कर रहे हैं आप मुझे, और क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तुमने ऐसे बाज आना ना तुम समझो, तुम्हारा एक ही इलाज है। देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, मुझे साफ साफ बताएं ना। अभी तुम्हें स्टेशन छोड़ के आता हूँ, वहां से ट्रेन पकड़ना और अपने घर जाना, और वापस मुड़ के अपनी शक्ल न दिखाना मुझे तुम। चलो यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है मेरी। मैं कह रहा हूँ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगे? चलो। तबरेज जी मेरी बात तो सुने। छोड़ो तबरेज जी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। अरे तबरेज ये क्या कर रहे हो तुम? हालत तो देखो उसके, हाथ छोड़ो उसका। मैं जानता हूँ मॉम, एहतियात से लेके जा रहा हूँ, लेकिन ड्रामा ये कह रही है। खाला इन्हें रोके ना, इनसे पूछे मेरा कसूर क्या है। मैं तबरेज क्या हो गया? ना क्यों निकाले मेरी मासूम बच्ची को इस तरह? क्योंकि आपकी मासूम बच्ची ने बहुत परपुर्जे निकाली हैं। कितना समझाया था आप दोनों को कि यहाँ रहना तो सुकून से रहे। अरे कुछ पता तो चले आखिर हुआ क्या है। मैं बताती हूँ आपको, ये सारी आग ना इन दोनों बहनों की लगाई हुई है। इन्होंने इनके कान बनोगे कि मुझे घर से निकाले। छोड़े मेरा हाथ। ओ बीवी, अपनी जबान संभाल कर बात करो। मैं उजाला नहीं हूँ जो तुम्हारी किसी बकवास का जवाब नहीं दे सकती। हाँ मैं जानती तुम्हारे सारे खानदान को, सारा का सारा खानदान मेरे शौहर के टुकड़ों पे पल रहा है। खानदान की बात तो देखो जरा कौन कर रहा है, जो खुद अपनी जात यहाँ गिरवी रखवा कर आई है। बातें ऐसे की जा रही है जैसे बिल गेट्स की बेटी आई हो यहाँ। ना देख रही हो आपा, ये बाहर से आई हुई लड़की कैसे जबान चला रही है मेरी बच्ची से। इसीलिए निकाल लो इस फसाद की जड़ को, बात करने की तमीज नहीं है इसे। तुम सब खामोश हो जाओ, कोई कहीं नहीं जा रहा है। सुन लिया तुम लोगों ने? नहीं मॉम, ये तो अब जाएगी यहाँ से। तबरेज, जो मैं कह रही हूँ वही होगा इस घर में। सुन लिया तुम सबने? और शमा और उजाला, तुम दोनों आके मुझसे बात करो जरा। अल्लाह पूछेगा आपको। चलो उजाला, जाकर बात करते हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आओ मेरे साथ। उजाला तुम पहले घर छोड़ के अपनी मर्जी से गई और फिर वापस आकर तुम सबसे लड़ाई झगड़ा कर रही हो, तबरेज को उकसा रही हो कि जूबी को घर से वो निकाल दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम चाहती क्या हो। वो मेरी बात सुने,
मुझे कोई शौक नहीं है किसी को उकसाने का। तबरेज ने जो कुछ भी किया उस सारी बात का इल्म मुझे आप लोगों की तरह बाद में ही हुआ। माफ कीजिएगा पप्पू, मगर आपको हर दफा सिर्फ उजाले ही गलत नजर आती है, और जो इस घर में गलत कर रहे हैं उन्हें आपने सर पर चढ़ा रखा है। शमा, तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए अपनी बहन से मिलने आती हो, बेहतर होगा कि हमारे घर के मामलात में दखल मत दो। अगर अपनी बहन को समझा नहीं सकती तो कम से कम पट्टी तो मत पढ़ाओ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी बहन पर ज्यादती होते हुए बर्दाश्त करती रहूं, चुप रहूं? तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कौन सी ज्यादती हो रही है तुम्हारी बहन के साथ? जिन लोगों के साथ ज्यादती होती है ना, वो इस तरह बने ठहने नहीं फिरते जैसे उजाला। अगर आप माँ बनकर इसकी आंखों और इसके दिल में देखें ना, तो शायद आपको इसका दर्द महसूस हो जाए कि ये कितनी दुखी है। जिन दुखों की तुम बात कर रही हो ना, ये सब इसके खुद के पाले में है। उजाला से आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा है, ये तो खुद अपनी जिद पे अड़ी हुई है। वाह फुप्पो वाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतनी बदल सकती हैं। चमक, तुम इस बात को इतना मत बढ़ाओ। यहाँ रहना है तो खुशी खुशी रहो, वरना जाने वालों के लिए दरवाजे इस घर के हमेशा खुले रहेंगे। एक बार तेरे बच्चा हो जाएगा ना, तो तू देखी सारा जायदाद तेरे नाम होगी। वाह बेबे, जब तक वो बड़ा होगा, जवान होगा, मैं बुढ़ी हो चुकी होंगी। नाम ना ले यहाँ से जाने का, डंके की चोट पे रहे। मैं हूं ना तेरे साथ। मैंने सोचा था भाई की बेटी को बहू बनाया तो वो घर जोड़ के रखेगी, लेकिन सब कुछ उलट गया। लेकिन मेरा अपना बेटा, वो भी नाफरमान निकला।